Good morning, my dear student. I am Mamta ma'am, your science teacher. Today we are going to learn about the chapter of 3. The name of chapter is Reproduction in Animals. In this chapter we learn about meaning of reproduction, egg laying animals and animals that give birth. इन थ्री जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस को समझेंगे और इसके बारे में और भी ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पिक्चर दिखाया गया है. इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपको ऑब्जर्व करना है, ये बताया जा रहा है. ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स प्रोवाइडेड बिलो. ये जो पिक्चर आपको प्रोवाइड किया गया है इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है. क्या ऑब्जर्व करना है? राइट ई फॉर द एनिमल्स दैट ले एग्स. जो एनिमल्स अंडे देते हैं उसके लिए कौन सा लेटर आपको लिखना है? ई. एंड बी फॉर दोज दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. और बी किसके लिए लिखना है? जो एनिमल्स बेबी को डायरेक्ट बर्थ करते हैं. तो फर्स्ट पिक्चर इज बटरफ्लाई. सो यहां क्या हम लोग लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग बटरफ्लाई जो है एग देती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? ई. फिश, फिश भी एग लेइंग एनिमल्स है, इसलिए यहाँ भी क्या लिखेंगे? ई. हैन जो है वो भी एग लेइंग एनिमल्स है, इसलिए इसको भी लिखेंगे ई. नेक्स्ट हमारा काउ है जो कि बेबी को डायरेक्ट बर्थ करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इस प्लेस पे लिखेंगे हम लोग बी. एंड लायन ऑल्सो गिव देयर बेबी डायरेक्ट बर्थ, so it also write B. If you were a bird, where would you choose to build your nest to keep your eggs safe? तो बर्ड्स जो है अपने बेबी को बर्थ करने के लिए क्या बिल्ड करती है? तो नेस्ट बिल्ड करती है. Why is that spot a good and secure place for your eggs? और वो अपने एग्स को ये समझती है कि वो सेफ है, इसका वो इस बात के लिए वो सिक्योर होती हैं. So next page. So turn your page number 30. Many animals such as birds, insects, frogs, etc. ये जो अभी ये जो पॉइंट आउट किया गया है बर्ड्स, इंसेक्ट और फ्रॉग, ये एनिमल्स क्या करते हैं? ले एग्स फ्रॉम विच देयर यंग वंस हैच. इनके यंग वंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? पहले तो ये अंडे देती हैं, ले एग्स है ना, और ये अंडे जो होते हैं कुछ समय के बाद हैटिज होते हैं और इससे यंग वन प्रोड्यूस होते हैं. लेट्स डिस्कस द प्रोसेस बाय विच दिस एनिमल्स गिव राइज टू देयर यंग वंस. अब हम लोग इसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने यंग वन को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जानने के लिए हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है. लिविंग बीइंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट लिव फॉरएवर. आप लोग को पहले से पता होगा, आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया गया था कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो क्या होते हैं? वो उनका लाइफ जो होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है. वो लोग बर्थ करते हैं तो एक समय आता है कि वो डाई भी कर जाते हैं, मर भी जाते हैं. They die after a certain time. कुछ समय के बाद ये मर जाते हैं. The time for which living beings live is called their life span. ये पॉइंट आउट आपको अपने बुक में करना है, ये आप अंडरलाइन करेंगे अपने बुक में. क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन किसका इंडिकेट कर रहा है? लाइफ स्पेन. लाइफ स्पेन होता क्या है? ठीक है, किसी की जीवन अवधि. ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? इन इंग्लिश हम लोग इसको समझते हैं The time for which living beings live. एक ऐसा समय जब लिविंग बींग्स जो है अपना जीवन बिताता है उसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन, उसकी जीवन अवधि. टू सस्टेन लाइफ ऑल लिविंग बींग्स possess the ability to produce offspring of their one kind. और जितने भी लिविंग बींग्स है वो अपने काइंड्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. इस एबिलिटी को ही क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? मतलब जितने भी लिविंग बींग्स है उनको रिप्रोड्यूस करते हैं
और उनमें ये क्षमता होती है कि वो रिप्रोड्यूस करे, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि साइंस के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच, इसको भी आप लोग अंडरलाइन अपने बुक में करेंगे, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर वन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मीन्स क्या हुआ, इसको हिंदी में मैं डिस्क्राइब करते हुए आपको बताती हूँ कि लिविंग बीइंग्स जो है वो अपने यंग वन को, अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वंस अगेन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर वन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड दैट? ओके, सो हम लोग इसको अब आगे कंटिन्यू करते हुए समझेंगे कि ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है किन किस मेथड से होते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन मेथड्स थ्रू विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है 2 मेथड से होता है, मेथड ऑफ 2। तो ये कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू एनिमल्स जो है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करते हैं, रिप्रोड्यूस, अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस आपको, फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड इज लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स, ये एक प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस आपके थ्रू भी एनिमल्स यंग वन को वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एनिमल्स को कहा जाता है मैमल्स। ठीक है, लेइंग एनिमल्स सच एज, कौन कौन है, हैंस, पीस, स्नेक्स, फ्रॉग, ले एग्स। ये जितने भी नेम हम लोग ने देखा, हैन, फिश, स्नेक, फ्रॉग, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। फ्रॉम विच देयर यंग वन हैच, और ये अंडे देते हैं, कुछ समय के बाद ये अंडे फूटते हैं और यंग वन उनसे बाहर आते हैं। दीज आर कॉल्ड लेइंग एनिमल्स, और इन्हीं एनिमल्स को क्या कहा जाता है, जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हीं को कहा जाता है एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये भी एक मेथड है, इसके थ्रू भी यंग वन को रिप्रोड्यूस किया जाता है, और ये एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स। क्या कहलाएंगे वो एनिमल्स, मैमल्स। एनिमल्स सच एज कैट्स, डॉग्स, टाइगर्स, ह्यूमंस give birth to their young ones and nourish them with their one milk। तो मैमल क्या होता है, मैमल वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बेबी को बर्थ करते हैं, डायरेक्ट जन्म देते हैं, उनको कहा जाता है मैमल्स। साथ ही साथ ये इनका पालन पोषण, नरिश करते हैं मतलब पालन पोषण करते हैं, और अपने बेबी को अपना खुद का मिल्क फीड कराते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स, और ये एनिमल्स को क्या कहा जाता है, मैमल्स। यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखाया गया है एनिमल्स रिप्रोडक्शन कितने वे में होता है। ये 2 वे में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, एनिमल्स दैट ले एग्स, एंड सेकेंड मेथड क्या है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ। 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक एनिमल्स एग को लेइंग करते हैं, और एक तरह का होता है जिसमें एनिमल्स अपने बेबी को बर्थ करते हैं। तो ये फर्स्ट, अब वो हम लोग फर्स्ट और सेकंड जो मेथड है उनको और भी डिटेल से जानने के लिए उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। देखते हैं क्या बताया जा रहा है। इसको और अधिक समझने के लिए इसको हम फिर से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। एग लेइंग एनिमल्स सच एज बर्ड्स, फ्रॉग एंड बटरफ्लाइज, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, मॉस्किटो, टर्टल एंड हाउस फ्लाई। देखिए ये जितने भी एनिमल्स को बताया जा रहा है इसमें इंसेक्ट भी है, तो ये जो भी आपको नेम बताए गए हैं ये एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। ये अपने यंग वन को बर्थ करने के, यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, लेइंग एग्स। ये इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। द बेबी डेवलप इनसाइड द एग, और जो एग उन लोग रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ समय बाद उनके एग से क्या डेवलप होते हैं, बेबी डेवलप होते हैं। कहाँ, एग के अंदर, इनसाइड द एग। इट नीड्स वार्म कंडीशन फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। और इनको, किनको, अंडों को किसकी नीड होती है, वार्म की, मतलब गर्मी की जरूरत होती है।
किस लिए? ताकि वो प्रॉपर डेवलप कर सके, मतलब वो पूरी तरह से उसमें बेबी में कन्वर्ट हो सके. So parents animal either keep the egg in a warm place or sit on them to provide warmth. अब इसके लिए क्या करते हैं? तो जो पेरेंट्स एनिमल होते हैं, जिनके अंडे होते हैं, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? उन पर बैठ जाते हैं और उनको गर्म करते हैं. ठीक है. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यहाँ पे प्रोसेस नहीं दिया हुआ है, इंक्लूवेशन कहा जाता है. तो ये जो है पेरेंट्स एनिमल अपने अंडों के ऊपर बैठती हैं और उनको गर्मी देती है, गर्म करती है, ताकि उनका बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाए. एन एग कंटेन्स यॉक. अब एग का डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं. एग क्या है? मैंने ये ड्रॉ किया है एग. एग के अंदर एक मिडिल पार्ट भी होता है, कलर में येलो होता है. इस इंटरनल पार्ट को क्या, जो कि कलर में कैसा होता है? येलो पोर्शन कंटेनिंग एम्ब्रियो. ये जो येलो पोर्शन होता है, इसको क्या कहा जाता है? यॉक. क्या कहा जाता है? यॉक. और ये यॉक क्या होता है? ये किसको कंटेंट किए होता है? एम्ब्रियो को, मतलब वो छोटा बेबी जो होता है उसको कंटेंट करने का, मतलब इसी यॉक में वो छोटा बेबी होता है. ठीक है. नेक्स्ट है एल्बुमेन. ये जो येलो पोर्शन के बाहर, मतलब मिडिल पार्ट जो है एग का, ये क्या कहलाता है आपका? एल्बुमेन. क्या कहलाता है? एल्बुमेन. ये कलर में कैसा होता है? ये जेली टाइप का व्हाइट कलर का जेली होता है. ठीक है. ये क्या होता है? इसमें जो एम्ब्रियो का फूड होता है वो इसी में होता है, यानी कि प्रोटीन, और जो उसको ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन और जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसी पोर्शन में एम्ब्रियो को प्रोवाइड होता है. और लास्ट जो हमारा आउटर लेयर है वो क्या कहलाता है? ये आउटर लेयर को कहा जाता है एग सेल. क्या कहा जाता है? एग सेल. ठीक है. ये क्या करता है? ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है. ठीक है. तो आगे क्या बता रहा है? When the egg mature, the babies hatch out of them. और इसी एग से जब बेबी पूरी तरह से डेवलप कर जाता है, यानी मैच्योर हो जाता है, तो वो धीरे धीरे ये एग फट जाता है, हैटेज होता है, और उससे स्मॉल बेबी प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट हमारा है बर्ड्स. क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? बर्ड्स. बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट. बर्ड्स अपने अंडे कहाँ देते हैं? तो वो अपने नेस्ट में देते हैं, अपने घोंसला बनाती है ताकि उनका अंडा जो है, उसका एग जो है सेफ रह सके. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट टू ले एग्स. ले एग्स. तो डिफरेंट बर्ड्स होता है, उनके नेस्ट यानी घोंसला जो होता है वो डिफरेंट तरह से बनाया होता है, डिफरेंट शेप का, डिफरेंट साइज का होता है, डिफरेंट चीजों से बना हुआ होता है. नेस्ट ऑल्सो helps to keep the eggs warm and protected from enemies. अब वो नेस्ट क्यों बनाती है? ताकि उनका एग जो है वो सेफ रह सके और उन्हें एनिमी से बचा सके. नेस्ट के अंदर रखेगा तो कोई भी एनिमी उसको क्या करेगा? खा नहीं सकता है. आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस बर्ड्स के बारे में दिखाया गया है. ये स्पैरो है. क्या है? स्पैरो. स्पैरो यूज ग्रास, ट्विग्स, लीव्स एक्सेट्रा. तो स्पैरो अपने नेस्ट को बनाने के लिए इन सारे मटेरियल्स का यूज करती है. क्या क्या है? ग्रास, ट्रीज और लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट ऑन ट्रीज एंड इन हाउस. स्पैरो अपना नेस्ट कहाँ बनाती है? हाउस में या तो फिर ट्री में. आप लोग देखे होंगे कि घर के छतों में भी स्पैरो अपना नेस्ट बिल्ड करती हैं. नेक्स्ट हमारा कौन सा बर्ड है? वुडपेकर. वुडपेकर पैक होल इन ट्री ट्रंक. ये क्या करते हैं? ट्री के ट्रंक में, ये जो ट्री है इसके ट्रंक में होल्स बनाती है. ठीक है. और ये जो होल्स बनाती है उसके लिए नेचर ने उनको शार्प और पॉइंटेड बिग दिया है ताकि इजिली वो उस ट्रंक को में होल बना सकती है और उसमें अपना नेस्ट बना सके. इट लाइन्स द होल विथ वुड चिप टू मेक इट कोजी. इस तरह से वो अपना बिग का यूज करके ट्रंक में होल बना के अपना नेस्ट बिल्ड करती हैं.
नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड इज और टेलर बर्ड। ये कौन सा बर्ड है? टेलर बर्ड है, ठीक है। ये क्या करती है? अ टेलर बर्ड यूज इट्स निडल लाइक बीक टू सी द लीव्स ऑफ ट्री। ये क्या करती है टेलर बर्ड? ये ट्री के लीव्स को लेकर नीडल लाइक उनका बीक होता है, उसके हेल्प से वो उन पत्तों को सिलने का काम करती है। फॉर दिस पर्पस इट यूज थ्रेड्स, वूल, प्लांट्स फाइबर्स एक्सेट्रा। अब बोलोगे कि इसका धागा कहाँ से मिलता है, तो वो स्टिच करती हैं। तो वो क्या यूज करती है इसके लिए? थ्रेड, वूल और प्लांट्स के फाइबर का यूज करके पत्तों को सिलने का काम करती है और उसी पत्तों से अपना नेस्ट बिल्ड करती है। तो आगे हमारा है अ वेवर बर्ड। ये वेवर बर्ड है, देखिए इनका भी नेस्ट, सारे बर्ड्स के नेस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं और इनका यूज बिल्ड करने में जो मटेरियल है वो भी डिफरेंट यूज हुआ है। अ वेवर बर्ड मेक हैंगिंग नेस्ट यूजिंग ग्रास। देखिए हैंगिंग, इनका नेस्ट हैंगिंग होता है, मतलब टंगा हुआ होता है। यूज क्या करते हैं? ग्रास, लीव्स एंड ट्विग्स, ये चीजों का यूज करके ये अपना नेस्ट बिल्ड करती है। द नेस्ट हैज अ टनल लाइक ओपनिंग एट लोअर एंड। और ये जो है नेस्ट वो किसके जैसा होता है? टनल के जैसा होता है, सुरंग के जैसा होता है। और ये लोअर, इनका एंड जो होता है वो लोअर होता है, लोअर में इनका एंडिंग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स के नेस्ट को देखा कि ये बर्ड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का यूज करते हुए अपने नेस्ट को बनाती है ताकि वो अपने अंडों को ले कर सके, दे सके और उनका जो एग्स होता है वो सेफ रह सके, ठीक है। तो आप, आई होप you have understood this topic. So next session I will be explain life cycle of a hen. So next, thank you for watching this video, and I am give you some homework in your WhatsApp group. So please complete your homework. See you soon in next session. Thank you. Have a nice day. Bye bye.